भोले बाबा जी की आंखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। किरणों का है जिसमें बसेरा, किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी सूंड सुनाई जाए, जो दीपों की ज्योति जगाए, मन मंदिर में झोल सजाए। भोले भगवान दे तो भक्ति का दान, भोले भोले भगवान दे दो भक्ति का दान। भोलैया पार लगा जाना, आ जाना। भोले लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। मेरे विघट विनाशक देवा, तुझसे पहले करे तेरी सेवा। सारे जग में आनंद छाया, बोलो जय जय गजानंद देवा। सारे जग में आनंद छाया, बोलो जय जय गजानन देवा। भजे सूर्य और आल तेरा गुण गाए गोपाल, भजे सूर्य और काल तेरा गुण गाए गोपाल। रूपी कनक घटे आ जाना, आ जाना। तालियों के साथ क्या कहना है? मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं। उन बादलों की भीड़ में बिल्लू भी एक है। तेरी दया का पात्र हो, मुझे दया करो। तेरी दया का पात्र हो, मुझे दया करो। दर्शन के नैन मारे, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर सवारे, बातें ना करो। एक बार सभी भक्तों से विनती है कि दोनों हाथों को उठाइएगा। सभी अपने अपने दोनों हाथों को उठा करके दोनों हाथ की ताली के साथ बाबा को फरियाद करेंगे कि बाबा हमारे घर में भी आओ, हमारे सुनाम में भी आओ, और सभी को अपना आशीर्वाद दोनों हाथ की ताली के साथ। भक्तों के घर भी सामने
साधु नरेश की जय। और बाबा के चरणों में हमारे बाबा के बड़े प्यारे भगत हमारे जसविंदर सिंह जी धीमान साहब, जो कि हमारे लोकसभा इलेक्शन में एमएलए के टिकट के लिए चुनाव इन्होंने लड़ा था। बाबा के चरणों में स्पेशली नमन करने के लिए पहुंचे हैं हमारे जसविंदर सिंह जी धीमान साहब, और उनके साथ हमारे अजीज मुनीश जिंदल जी और सुखविंदर सिंह जी सुखी नगर काउंसिलर बाबा के चरणों में पहुंचे हैं। बाबा इन सभी की मनोकामना पूर्ण करें जो बाबा के चरणों में आकर के अपनी अपनी हाजिरी बाबा के चरणों में लगा रहे हैं, और कहती हैं बाबा से कि बाबा एक बार जो भक्त आपके चरणों में बैठे हैं उनकी नजरों में नजरें डाल करके एक बार अपना दीदार दे दो, दर्शन दे दो, ताकि हम सभी का बेड़ा इस भवसागर से पार हो जाए। बोलिए सच्चे दरबार की नजरे जरा मिला ले ऐ श्याम काटू वाले, नजरे जरा मिला ले ऐ श्याम काटू वाले, नजरे जरा मिला ले ऐ श्याम काटू वाले, मुझे बना ले ऐ श्याम काटू वाले, मुझे बना ले ऐ श्याम काटू वाले, नजरे जरा मिला ले ऐ श्याम काटू वाले, अपना मुझे बना ले ऐ श्याम काटू वाले, काटू वाले। ताली से करते हैं और हाथ की ताली जल्दी मुझे संभाले, क्यों ना मुझे संभाले ऐ श्याम वाले, मुझे बना ले ऐ श्याम काटू वाले, अपना मुझे बना ले ऐ श्याम काटू वाले। हमारे बड़े प्यारे प्यारे भगत हाजिरी दे रहे हैं। हमारे आदरणीय रेवा झाड़िया जी प्रधान महिला अग्रवाल सभा बाबा के चरणों में नमन कर रहे हैं। बाबा इनकी मनोकामना पूर्ण करें। और हमारे संदीप शर्मा जी वाइस प्रेसिडेंट हमारे बाबा के चरणों में, हमारे इस क्लब के वाइस प्रेसिडेंट बाबा के चरणों में नमन कर रहे हैं। बाबा इनकी भी मनोकामना पूर्ण करें। दोनों हाथ की ताली की सेवा करते हुए मीठी मीठी ताली के साथ
और बाबा के चरणों में हमारे महिला अग्रवाल सभा की तरफ से 2100 रुपया दान बाबा के चरणों में पहुंच रहा है। बाबा इनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जो बाबा के चरणों में दान हमारे भक्तों की तरफ से आ रहा है, बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करे। बाबा के चरणों में हाजिरी लगवाएंगे और 200 रुपया बाबा के चरणों में दान आ रहा है हमारे गुरतेज सिंह जी निका एमसी साहब, चमकौर सिंह जी एमसी साहब और हरपाल हांडा जी एमसी साहब। बाबा के चरणों में दान आया है, बाबा इनकी मनोकामना पूरी करे। जरा दोनों हाथ प्रेम के साथ ऊपर उठा के लेटारी के साथ सेवा करते हैं। बाबा के चरणों में क्या करेंगे? नजरी जला मिला दे ऐशा में काटूंगा बोलिए खाटू नरेश की। और स्पेशली बाबा के चरणों में
हमारे सुरेंद्र सिंह जी विमान कांग्रेस पार्टी से बाबा के चरणों में पहुंच रहे हैं और उनके साथ बड़े बाबा के प्यारे भगत हमारे भैया सुखी जी नगर कौंसिलर सुनाम बाबा के चरणों में पहुंचे हैं बाबा। और हमारे भैया मुनीश नगर कौंसिलर सुनाम ये भी बाबा के चरणों में आए हैं। बाबा सभी की मनोकामना बोलिए खाटू नरेश की जय हो, बोलिए श्याम हमारे की जय हो, बोलो खाटू नरेश की जय, लख दातार की जय। हमारे तरसेम शर्मा जी बहुत बड़े सिंगर हैं, मुझे नहीं गाना आता इतना, बाबा के भावों में भाव मिला लेते हैं तो थोड़ा बहुत गा लेते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय, लख दातार की जय हो, आरे के सहारे की जय हो। चलो आज बाबा को सब मिलकर बुलाते हैं। बाबा जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने और मेरे बाबा। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, तभी तुमसे बाबा दिल की बात होगी, तभी तुमसे बाबा दिल की बात होगी। प्रेम की कन्हैया वो बरसात होगी, तेरे बिन अधूरा हूँ अब बाबा। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा। यही तकदीर है तो निकल के सामने आ, ओ मेरे बाबा, 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 ओ मेरे बाबा। जय बाबू नरेश की जय हो। साढ़े जसविंदर की मानसा कांग्रेस पार्टी साढ़े जिन्होंने सम्मान जो दिता जा रहा जी साढ़े खाटू श्याम परिवार वेलफेयर क्लब के बलों एक बार जोरदार ताड़ी जी। तू दिल की है धड़कन, तू सांसें हमारी, तू दिल की है धड़कन, तू सांसें हमारी। दिल चाहता है चाहत तुम्हारी, चाहत तुम्हारी, चाहत तुम्हारी। जरा तस्वीर से बात निकल के सामने आ, ओ मेरे बाबा, 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 ओ मेरे बाबा। ओ श्याम प्यारे की जय। और साढ़े आदरणीय जगजीत जोड़ा साहब और उन्होंने भी सम्मानित किया जा रहा है साढ़े खाटू श्याम परिवार वेलफेयर कमेटी के बलों की बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, मेहरबानी। और 100 रुपया बाबा के चरणों में हमारे दीपू गोयल जी बाबा इनकी मनोकामना पूरी करें। कसक उठ रही है, चैन जा रहा है, कसक उठ रही है, चैन जा रहा है। बिन मेरा दिल घबरा रहा है, घबरा रहा है, घबरा रहा है। मेरे
तुम्हारे। अगर सच है ये तो ये करके दिखाओ मेरे सामने बाबा, नजर तुम तो आओ मेरे सामने बाबा, नजर तुम तो आओ, नजर तुम तो आओ, नजर तुम तो आओ। छोटे से दिल से ओ के सामने आओ मेरे बाबा, ओ 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 मेरे बाबा। बोलो खाटू नरेश की जय, लख दातार की जय, हारे के सहारे की जय। पाया लिखने वाले ने लिख डाला, मिटा न कोई पाया, बिगड़ी बनाने वाले बाबा, तेरी शरण में आया। ओ बिगड़ी बनाने वाले बाबा, तेरी शरण में आया। लिखने वाले ने लिख डाला, लिखने वाले ने लिख डाला, मिटा न कोई पाया, बिगड़ी बनाने वाले बाबा, तेरी शरण में आया। ओ बिगड़ी बनाने वाले बाबा, तेरी शरण में आया। और हमारे माता जी और रेवा छाड़िया जी महिला अग्रवाल सभा के प्रेसिडेंट उनको सम्मानित कर रहे हैं जी हमारे कलम की तरफ से। राजाओं के राजा हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम, भीख मांगने वाले हैं, भीख मांगने वाले हैं हम, देने देने वाले मैंने सोचा, देने वाले मैंने सोचा, मांगने कौन आया, बिगड़ी बनाने वाले बाबा, तेरी शरण में आया। ओ बिगड़ी बनाने वाले बाबा, तेरी शरण में आया। एक नजर जिस पर भी डाले, एक नजर जिस पर भी डाले, वक्त बदल दे तेरे नदाले, वक्त बदल दे तेरे नदाले। तेरा दर अब तेरा दर अब आखिरी दर है।
सिफारिश किसकी बाबा सिफारिश मेरी तुमसे यही गुजारिश मेरी तुमसे यही गुजारिश बनवारी भटक कर बनवारी में भटक कर सही जगह पर आया बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में बोलो खाटू नरेश की जय बोलो खाटू नरेश की जय लख दातार की जय हारे के सहारे की बोलिए खाटू नरेश की जय बोलिए हारे के सहारे की जय बुलाने चला हूँ मैं उत्तर भारत के मशहूर कलाकार आदरणीय गुरु जी श्री सुभाष सावैया जो खाटू गए हैं जो खाटू गए हैं खाटू आप गए से कौन कौन गए झूठ मत बोलना ये सच्चा दरबार है आला दरबार है बाबा कौन है वो कथा कौन कौन जानते हैं कुछ लोग जानते हैं 5-10 इस कलयुग में तो देख एक वीर हनुमान दूसरे बाबा श्याम दोनों ही वरदान हैं एक को वरदान मिला त्रेता युग के अंत में एक को वरदान मिला द्वापर युग के अंत में श्याम प्रेमियों थोड़ी सी आवाज ना आए बोलिए श्याम प्यारे की जय हो हारे के सहारे की जय हो बोले लख दातार की जय हो और साढ़े आदरणीय अमन अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी तो साढ़े एमएलए साहब पहुंचे ने जी इतने पहुंचते साड़ी श्री खाटू श्याम परिवार वेलफेयर कमेटी के वालों बहुत बहुत अभिनंदन जिन्हें भी इन्हों के नाल पहुंचा जी हरपाल सिंह जी हांडा एमसी साहब और चमकौर सिंह जी हांडा और सुनीता शर्मा जी उन्होंने भी अभिनंदन करती हैं और सारे मेनू कंसल जी सारे का इतने पहुंचने की हार्दिक अभिनंदन और गुरतेज सिंह जी मीका वो भी पहुंचे ने जी उन्होंने भी हार्दिक अभिनंदन है बाबा श्याम के जन्म में और 11,000 रुपये का दान स्टीफन स्कूल के वालों साड़ी दीपू जी अमन अरोड़ा जी का बहुत बहुत स्वागत है सावरिया घराना और श्याम परिवार वेलफेयर कमेटी की ओर से आइए पहले एमएलए हैं सिटिंग एमएलए पहले हैं ऑलरेडी और एमएलए बने रहे ये तो बाबा की मर्जी है भाई हो जाने से काम जाने आइए पहला वरदान किसको मिला वीर हनुमान जी को
बोली श्याम प्यारे की जय हो, हारे के सहारे की जय हो। सभी बैठ जाइए और जो पीछे खड़े हो आइए। वरदान मिला जब श्री राम जल समाधि ले रहे थे, सभी को अपने साथ लेके जा रहे थे और वीर हनुमान जी भी साथ चलने लगे। वीर हनुमान जी को रोक दिया गया कि अंजनेय आप रुक जाएं, क्योंकि द्वापर युग और कलयुग आने वाला है और उस दोनों युगों में स्वार्थ चरम सीमा पर होगा, इंसानियत खत्म सी हो जाएगी। इसलिए उस दौर में राम भक्त होंगे, उन राम भक्तों का आदर आपने करना है, सेवा आपने करनी है, रक्षा आपने करनी है। बोली श्याम प्यारे की जय अरोड़ा जी का स्वागत करते हुए सिब्बू और उनकी पूरी टीम, एक बार जोरदार तालियां इस मंदिर कमेटी के लिए। बैठे प्लीज, आप सच्चे बैठ जाए। और साढ़े एक बड़े प्यारे भगत CID डिपार्टमेंट तो कुलवंत सिंह जी पहुंचे ने जी, उन्होंने भी हार्दिक अभिनंदन है बाबा श्याम के चरणों में। और साढ़े अमन अरोड़ा जी MLA साहब, उन्होंने सम्मानित किया गया। और साढ़े अकालिया हाँ जी, साढ़े रिकार्डिया स्कूल के चेयरमैन साहब जिन्होंने भी सम्मानित किया जा रहा है बाबा श्याम जी के चरणों के विच। जय जय। बाबा श्याम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और सभी को अपना आशीर्वाद दे। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा सभी भक्तजन, दोनों हाथों को उठा करके ताली के साथ सभी का स्वागत कीजिएगा। बोली हारे के सहारे की आवाज नहीं आई। नए प्रेमी है श्याम प्रेमी, बोली सच्चे दरबारे की जय। आइए, भगवान श्री राम कहने लगे कि हनुमान तुमने उन भक्तों की रक्षा करनी है। आइए, पहली हाजिरी उनके चरणों में। जो खेल गए परों से श्री राम के लिए, अगले लाइन आपके लिए है, उस हिंदू के लिए है जो सनातनी इस भारतवर्ष में जन्मा है, उस प्राणी के लिए इस भारतवर्ष में जो खेल गए प्राणों से, जो खेल गए प्राणों से राम के लिए, जो सच्ची है, सच्चे दरबार में बैठे हैं, दोनों हाथ सीधे ऐसे बिल्कुल, और क्या कहेंगे, सीधे बिल्कुल, कोई हाथ नीचे ना रहे, और मिलकर हाथ उठा
तब जाया आगे चल करके श्री राम भजन तब जाया। और डंका कौन सा बजाया? क्या बोल रहे? जय श्री राम, जय श्री राम। इसका अर्थ क्या है? क्या समझो कि सुनाम बात में है कि नहीं है? है बात में, दिल है तो जान है पंजाब हाथ की भाई हाथ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे मांगने की ऐसी, मांगने की ऐसी राम के लिए हाथ लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी थी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी, वो पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी। पहाड़ उठाने वाले, पहाड़ उठाने वाले, पर्वत उठाने वाले, पर्वत उठाने वाले भगवान के लिए, और मिलकर हाथ उठाना मेरे हनुमान के लिए, और मिलकर इस ब्राह्मण का आना और गाना दोनों सफल हो जाएंगे यदि आप एक बार बोल दो। और मिलकर हाथ उठाना मेरे, मेरे अपने आप की बोलिए, मिलकर हाथ उठाना मेरे, बोलिए, और मिलकर हाथ उठाना। एक मंत्र दिया है बाबा ने, भगवान कृष्ण ने एक मंत्र दिया है, हर प्राणी को आना चाहिए। देखिए हमें गर्व होता है जब गीता के श्लोक गुरबाणी में सुनने को मिलते हैं, जब गीता के श्लोक कुरान में मिलते हैं और बाइबल में मिलते हैं। इसका अर्थ क्या है आप सब समझ लीजिए। गीता तो एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा पवित्र है कि सबको जन्म देने वाला भाई। आइए उसी मंत्र में भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय में एक बात कही है कि आप सामाजिक प्राणी हो, आपके पास इतना समय नहीं हो सकता। एमएलए साहब के पास 5 मिनट निकालना बड़ी मुश्किल होते हैं, और ये आए हैं, इनकी आस्था है तो ये आए। और मजे की बात ये है जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के मुखिया का कुलगुरु है, कुल देवता है शिवानी का। ये नहीं दिख रहा है, ये सब साल भागा है। आइए वो मंत्र कौन सा है? मंत्र कौन सा है भाई? हाथ श्री कृष्ण बोलो ना, बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिस घर में इस मंत्र का उच्चारण होता हो वो घर कभी हार नहीं सकता। एक बार दोनों हाथ हालो, पूरी कथा सुनने जा रहा हूँ। अब बाबा के बाबा कौन है? आइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
संहार किया। एक बलि को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच। घटोत्कच ने इस मंत्र का जाप किया। एक पुत्र को जन्म दिया, मौरवी के पुत्र को नाम रखा बर्बरीक। बोलिए मौरवी नंदन महाराज की। जैसे ही ये बच्चा जन्मा, शरीर पर बाल, मेरा बेटा, शरीर पर बाल और सिर पर बाल गुंदराले, प्यारा सा मुखड़ा, सुंदर सा मुखड़ा, तो प्यारा सा दादी की गोद में बच्चा आया। दादी ने क्या कहा? ये महाबली है। बच्चे की उम्र 14 साल की दिखाई पड़ती थी। ये एक अद्भुत प्राणी है। बच्चा कहे उठा कि दादी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। कि बेटा, गुरु तो बच्चे की माँ होती है। बच्चे की माँ गुरु होती है, मैं तो आपकी दादी हूँ। नहीं, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। दादी को गुरु बनाया गया और दादी से पूछ बैठा कि सबसे मुश्किल काम क्या है? दादी ने क्या बताया? श्याम प्रेमी ने क्या बताया? मोक्ष। मोक्ष मिलना सबसे मुश्किल है। कि दादी ये क्या होता है? कि बेटा, या तो हजारों लाखों वर्ष तपस्या करो या फिर श्री हरि से बैर ले लो। ये हरि कौन है? ये हरि श्री बांके बिहारी इस युग में मानव रूप में आए हैं। और क्या कहा? बालक चल दिया, बालक को एक मंत्र बोल दिया गया, गोविंद। और जैसे ही बालक पहुंचा भगवान कृष्ण के पास कि भगवान मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि किसी ब्राह्मण को गुरु बना। मेरा तो शिष्य एक ही है, केवल अभिमन्यु। अभिमन्यु के सिवाय मैंने कोई शिष्य नहीं बनाया। तो बालक चल दिया। ब्राह्मण का नाम बताया, कौन? विजय। ओ मेरा कोई न सहारा है तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। कोई न सहारा है तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। ओ गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा है तेरे, करना चाहता हूं। कौन सी शक्तियां? जो पूरे ब्रह्मांड को हरा दे। हमारे बालक कमाल का बालक है, 14 साल की उम्र नहीं है, बातें बड़ी बड़ी
है, तपस्या करनी पड़ेगी। महाराज करूंगा। आदि शक्ति महादेव की तपस्या करेंगे आधे पानी में रहकर, और मंत्र का जाप किया गया। मंत्र कौन सा? ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जैसे ही महादेव और आदिशक्ति प्रकट हुए, मांग बदली क्या मांगता है कि प्रभु ऐसी शक्ति दे दो कि मैं भगवान कृष्ण को हरा सकूं। 3 बाण दे दिए। एक बाण से पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता था। 3 बाण दे के चल पड़ा नीले घोड़े का सवार। 3 बाण धारी तेरी महिमा, 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 तेरी महिमा घोड़े के सवारी, तेरी महिमा घोड़े के सवारी। माँ हेमलत के पास पहुंचा। माँ को रखा कि पांडव 5 हैं, कौरव कितने हैं? 101, पांडव हार जाएंगे। बिना सोचे समझे पुत्र को एक वरदान दे दिया। कौन सा वरदान दिया? कि बेटा हारे का सहारा बनना, इस देश से हार का सहारा। श्याम प्रेमियों, जब खाटों में और ताल लगती है, लंबी लंबी लहरें लगती हैं, करोड़ों लोग आते हैं, 32 साल से हम देख रहे हैं। 90 जयकार की एक होती है, और कौन सी? बोली हारे के सहारे की जय। और चल पड़ा नीले घोड़े पर महाभारत में भाग लेने के लिए, महाभारत का युद्ध में भाग लेने के लिए। भगवान किसी ने देखा भालिया? भगवान किसने क्या किया? ब्राह्मण का वेश बनाया। तुसी जा रहे हो? एमएलए साहब तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ, चलो ये कीमती शख्स में है। जैसे ही भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण रूपी वेश बनाया कि बालक कहां जा रहे हो? बालक ने कहा प्रभु आप कौन हैं? हे ब्राह्मण, आप मेरा रास्ता मत रोको। अरे बालक जा कहां रहे हो? कि मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहा हूं। अरे जहां पर भीष्म पितामह हो, जहां पर गुरु द्रोणाचार्य हो, जहां पर महाबली कर्ण हो, वहां पर तेरा क्या काम है? हे ब्राह्मण, मेरे पास 3 बाण हैं, मैं एक बाण से पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता हूं। अच्छा, उस बालक को एक पीपल के पेड़ के नीचे ले गया भगवान कृष्ण। एक पत्ता तोड़ा, अपने पांव के नीचे दबा लिया। इस पीपल के पत्ते बीत के दिखा। बर्बरीक ने बाण चलाया, बाण पत्ते बीत करके आया और प्रभु ने पांव हटा दिया, क्योंकि तीर बाण जो है पांव की ओर गया। प्रभु समझ गए ये महाबली है, ये महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं होने देगा। एक छल किया, वो छलिया था, एक छल किया कि बर्बरी इस महाभारत के युद्ध को पूरा करने के लिए एक नर बलि चाहिए। बर्बरी समझ गया ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, ब्राह्मण तो एक चूहे नहीं मार सकता, ये तो नर बलि की बात करता है। कि प्रभु कौन हो आप? अपने असली वेश में आइए। भगवान कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया कि प्रभु आप बिन साथी कौन, अर्जुन बिन महारथी कौन?
बलि मेरी होगी, मैं दूंगा बलि। तलवार मंगाई, शीश काटा, शीश का दान कर दिया, अपने प्राणों का दान कर दिया। ऐसा कोई है? कोई नहीं है। मेरे शीश की दानी का सारे भगवान कृष्ण ने शीश का दान लिया। बर्बरी से कहने लगे कि बर्बरी की इच्छा क्या है? कि प्रभु ये महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा है। महाभारत के काल में एक दीपे पर एक शीश की स्थापना की गई, एक ऊंचे से दीपे पर। जैसे ही उस पहाड़ पर उसकी स्थापना करी, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों को घमंड हो गया। आराम से बिठा दीजिए। फॉर्मेलिटी भी तो होती है ना। जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों को घमंड हो गया। भीम ने कहा मैंने जीता, अर्जुन ने कहा मैंने जीता है। भगवान कृष्ण हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। अर्जुन समझ गया कि कोई बात है। कि प्रभु क्या बात है? आइए मेरे साथ। पांचों को इस महाबली के पास ले गए जो शीश रखा है। कि बर्बरी तुमने क्या देखा? कि प्रभु मैंने कुछ नहीं देखा। अरे वाह, 18 दिन का युद्ध हुआ, आपने कुछ देखा ही नहीं। कि प्रभु मैंने एक चीज दिखाई दी। क्या? कि आपका सुदर्शन चक्कर घूमता हुआ दिखाई दिया तो सबको मारा। और द्रौपदी चढ़ू भर भर के उधर पी रही थी, रक्त पी रही थी। इसलिए मेरी माता बहनों, किसी लड़की का नाम द्रौपदी हम नहीं रखते। बहुत कम नाम होता है, लाखों में एक। द्रौपदी नाम नहीं मिलेगा। कृष्णा नाम उसी का है। कृष्णा नाम आपको मिल जाएगा। कृष्णा नाम घर में मिलेगा, द्रौपदी नाम नहीं मिलेगा। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने कहा कि बर्बरी अब मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, कलयुग आ रहा है, मैं जा रहा हूं, कलयुग आ रहा है। तू मेरे नाम से पूजा जाएगा। कलयुग में जो भी तेरे द्वारे आएगा वो खाली नहीं जाएगा। नाम क्या दिया? जो राधा जी को प्यारा था। कौन सा नाम? श्याम नाम। श्याम बाबा आगे बताऊंगा कि बात कौन सी है। बिनती मेरी तुम सुन लेना, ये नागर बिनती मेरी तुम सुन लेना, ये नागर। बाबा सबकी बिनती सुनना। दीन दयाल दया के सागर फिर भी खाली क्यों मेरी बात? दीन दयाल दया के सागर फिर क्यों खाली?
दया दया के सागर कृपी पाले तो मेरी गागर मेरी को सोने ना श्याम मुरारे हे भटनागर हर देना ये फरियाद लाया हूँ चरणों में तेरे। और बाबा ने वरदान दिया बाकी बिहारी ने कि तो मेरे नाम से पूजा जाएगा। एक वरदान और दिया कि मैं विधाता हूँ, मेरा लिखा लेख मिटता नहीं है, लेकिन जो भोले से भी तेरे दरबार में आ गया मेरा लिखा लेख समाप्त हो जाएगा और तेरा लिखा लेख शुरू हो जाएगा और तू सबकी झोलियां भरेगा। जब झोलियां भरने की बात आई तो बलबली हंसने लगा, वाह रे प्रभु वाह, हाथ मेरे हैं नहीं, पाँव मेरे हैं नहीं, मैं झोलियां कहां से भरूंगा। ये बलबली कलयुग आ रहा है और तेरा किंसन जा रहा है। ये मोर का पंख जो मेरे सर पर है ये किसी काम का नहीं है। उसकी मोर छड़ी बनाई और प्रभु के पास रख दी। यही तेरे हाथ होंगे, यही तेरे पांव होंगे। ये श्याम प्रेमियों, जब भी आप जाओ श्याम मंदिर में जाते हो तो मोर छड़ी का झाड़ा लेना ना भूलें। मोर छड़ी का झाड़ा जरूर लें। बोली मोर छड़ी वाले बाबा की जय। अब समझ में आए कौन है श्याम बाबा, कौन है? एक बार हाथ उठाना जिन्होंने कथा सुनी और समझ में आ गया, एक बार हाथ उठा जिन्होंने समझ में आया। क्या बात बाकी नहीं समझ में आया। चलो भाई, बाबा की मर्जी, बाबा समझाएगा। हाँ वो तो देखो इसे साल तो शायद कथा भी नहीं हो सकती है ना। आइए श्याम प्रेमियों, बाबा ओ शक्तिशाली है। मैंने कितने नाम ही गिनाए। पहला नाम कौन सा? हारे का, शीश का, 3 बाण और मोर छड़ी। यदि जीवन बनाना है, अपना जीवन बनाना है, आपको इस शहर में मंदिर बनाना होगा, क्योंकि मोर छड़ी तो मंदिर में ही मिलेगी ना। मोर छड़ी कहां पर मिलेगी? जहां पर बाबा की स्थापना होगी, शीश की स्थापना होगी। और वो मंदिर के लिए जगह ली जा चुकी है। कितना को पता है कि मंदिर के लिए 200 गज जगह ली जा चुकी है। 193 गज। हाथ खाना, वाह जी वाह। मंदिर के लिए जगह ली जा चुकी है। मंदिर की भूमि पूजन करना है। और ऐसे नहीं होता मंदिर, क्या किसी का एक का नहीं होता मंदिर, सबके